हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपका जेईई मेंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आपका रैंक 1 लाख से ऊपर चली गई है, तो क्या आपको 1 लाख रैंक के तो क्या आपको आपका जो रैंक है अगर हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जेईई मेंस में आपका अच्छा रैंक नहीं आया है और आपका रैंक 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर चली गई है, तो क्या आपको टियर 1 के एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। आपका रैंक 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर चली गई है, फिर भी आपको टियर 1 के एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको ब्रांच का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आएगा कि सर, अगर हम ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करके टियर 1 के एनआईटी में चले भी जाए तो क्या मेरा प्लेसमेंट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोअर ब्रांच लेके भी अगर अच्छे एनआईटीज़ में जाते हैं तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गया तो केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स को करना पड़ेगा। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ऐसे कोर्स को करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में भी भाग ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो ब्रांच के बाउंडेशन नहीं रखते हैं, बस उसका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए अगर आप टियर 1 के एनआईटीज़ में जाते हैं तो ये आपको एक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जो टियर 1 के एनआईटीज़ होते हैं वहाँ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है और कंपनियाँ बहुत सारी आती है वहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपके रैंक के हिसाब से आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि टियर 1 के एनआईटीज़ में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। टियर 1 के कॉलेजेस में आपका एनआईटी तिरछी आता है, एनआईटी सूरतकल, राउरकेला और एनआईटी वारंगल, कालीकट, दिल्ली, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र जैसे इंस्टीट्यूट आपका टियर 1 एनआईटीज़ में आते हैं। एनआईटी में रिजर्वेशन पॉलिसी होता है होम स्टेट और अदर स्टेट का, इसीलिए आपको इनका जो कट ऑफ रैंक है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। एक और रिजर्वेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है, ये आप सभी को पता ही होगा कि 10% EWS के लिए होता है और 27% OBC NCL के और 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए और 5% आपका PWD कैंडिडेट के लिए और 20% आपका गर्ल्स का कोटा होता है एनआईटीज़ में, ताकि गर्ल्स का जो रेशियो है वो कॉलेज में मेंटेन रह सके। तो हम लोग बात करते हैं कि एनआईटी भोपाल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक चाहिए होगी एनआईटी भोपाल में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो 60,000 में आपको मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता है और अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 55,000 में मटेरियल साइंस के साथ एनआईटी भोपाल में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको 65,000 में मटेरियल साइंस के साथ एनआईटी भोपाल में एडमिशन हो जाता है और अदर स्टेट के EWS कैंडिडेट को 59,200 में मटेरियल साइंस के साथ एनआईटी भोपाल में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो ऑल इंडिया रैंक 66,000 में आपको मटेरियल साइंस के साथ एनआईटी भोपाल में एडमिशन मिल जाता है और अदर स्टेट के OBC NCL को 63,000 में मटेरियल साइंस के साथ एनआईटी भोपाल में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको 2,28,000 में भी एनआईटी भोपाल में एडमिशन हो जाता है मटेरियल साइंस के साथ। अगर आप अदर स्टेट के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,83,000 में मटेरियल साइंस के साथ एनआईटी भोपाल में एडमिशन मिल जाता है और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,27,000 रैंक पे भी आपको एनआईटी भोपाल में मटेरियल साइंस मिल जाता है। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 से 11 लाख रैंक होने पर भी आपको एनआईटी भोपाल में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप NIT भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका रैंक उतनी अच्छा नहीं रहा है तो भी आप NIT भोपाल में एडमिशन ले सकते हैं। NIT भोपाल में एडमिशन ले सकते हैं और थोड़ी सी और मेहनत करके डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखने के बाद आप अपना कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे काउंसलिंग से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।